नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू द सेफ्टी वाला एजुकेशन में आज का जो टॉपिक है फ्लैश पॉइंट वर्सेस फायर पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज पे देख सकते हो, फ्लैश पॉइंट वर्सेस फायर पॉइंट में डिफरेंस क्या होती है। ये स्मॉल डिफरेंस दैट सेव्स लाइव्स एक मैसेज है। जैसे कि यहाँ पर इमेज देख रहे हो, इग्निट्स ब्रीफाइल, ठीक है, बर्न कंटिन्यूसली। जैसे कि आप बर्न कंटिन्यू देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यू बर्निंग है, यहाँ पर फ्लैश। इसका एक एग्जांपल, जैसे कि पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ। मेनी फायर एट वर्कप्लेस डोंट स्टार्ट द बिकॉज ए बिग मिस्टेक, दे स्टार्ट बिकॉज ए स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्लेमेबल लिक्विड्स। जैसे कि बड़ा मिस्टेक होने से पहले यहाँ पर स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है फ्लेमेबल लिक्विड्स के बारे में, तो यही कहना चाहता है। फ्लैश पॉइंट ये होता है लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर्स ब्रीफाई इग्निट्स। जैसे कि एक छोटी सी इग्निशन जो होती है वो ऑन स्पॉट पे जो डायरेक्टली फायर होने का चांसेस हाईली रिकमेंडेड होता है। यहाँ पर देख सकते हो फायर पॉइंट, जैसे कि टेम्परेचर एट विच बर्निंग कंटिन्यूज, जैसे कि कंटिन्यू जलने के बाद फायर कंटिन्यू होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिखा सकता है। ये जैसे इग्निशन पे भी आग लग सकता है कि एग्जांपल केमिकल हो गया, थिनर हो गया, जो आपका कंबस्टेबल मटेरियल के अंदर जो फ्यूम्स रहता है, जो कर्टन रहता है, एग्जांपल के तौर। जैसे कि यहाँ पर मैं कंटिन्यूस का एक दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका जो वुडन रहता है, जो विड्थ लेंथ में जो बड़ा रहता है, उनके विड्थ में वो चीजें क्या रहती है, यहाँ पर कंटिन्यूस बर्निंग होता है, तभी जाके आग लग सकता है, ठीक है। जैसे कि लो फ्लैश पॉइंट हाई फायर रिस्क, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है लो फ्लैश पॉइंट, जैसे कि हाई फायर रिस्क। So highly flammable liquids, petrol, thinner, solvent can release the vapors even in normal temperature. A small spark or hot surface in enough to start the fire. जैसे कि यहाँ पर वही जो मैंने बताया था, पेट्रोल, थिनर और सॉल्वेंट, जो कुछ मटेरियल रहता है वो फ्लैश पॉइंट पे डायरेक्टली आग लगने का चांसेस रहता है। सेफ्टी कंट्रोल दैट मैटर्स, जैसे कि प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स, उसको प्रॉपरली बैरिकेड करके, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको MSDS रहता है, तो वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। एडवोकेट वेंटिलेशन, तो वहाँ पर वेंटिलेशन भी हवा का अच्छा कैसा रहना चाहिए। हॉट वर्क परमिट PTW करके रहता है, वो भी परमिट लेना बहुत जरूरी है। तो इग्निशन सोर्सेस नियर बाय, जैसे कि लाइटर हो गया या स्पार्क हो गया, ऐसा चीजें वो एरिया के अंदर होना नहीं चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर रेडी, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 ABC क्लास या फायर वाटर बकेट, ब्लैंकेट्स, ये चीजें उधर होना बहुत जरूरी है। फायर प्रिवेंशन स्टार्ट विथ नॉलेज प्लस डिसिप्लिन, जैसे कि आप आइडेंटिफाई कर दिया है, एरिया बैरिकेड कर दिया है, यहाँ पर आप अपना स्टोरेज रहेगा और साइनेजेस रहेगा, फायर एक्सटिंग्विशर, ब्लैंकेट, फायर वाटर बकेट, ये जो इमरजेंसी बोर्ड, ये सारा चीजें स्टोरेज एरिया पे रखना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, थैंक यू। फ्लैश पॉइंट एंड वर्सेस फायर पॉइंट, इसके बारे में नॉलेज आपको बहुत अच्छा मिला है करके मैं समझ सकता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल पे जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।